दर्शकों, मैंने अभी अभी ये नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज़ ऑपरेशन सफ़ेद सागर इसको देखा है मैंने, और इसको देखने के बाद मैं जिस दौर से गुजरा हूँ उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक मास्टर क्लास है स्टोरी टेलिंग की, साहस, बलिदान और भारतीय वायुसेना का जो शौर्य है उसकी कहानी है। कारगिल के समय जिस तरह से 16 से 18,000 फीट पे एरियल कैंपेन हुई, कॉम्बैट मिशंस हुए, ज़मीनी सैनिकों को किस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने सपोर्ट दिया और रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को मेंटेन करते हुए इनकी जो सफलता की ये कहानी है, जो ये सीरीज़ है, इसको जानना, उसको देखना और पूरे फैमिली के साथ देखिए इसे, क्योंकि आपके दादा दादी, माता पिता, बच्चे, पूरे परिवार के साथ बैठिए और इस इंडिपेंडेंस डे वीकेंड आप ऑपरेशन सफ़ेद सागर नेटफ्लिक्स पर देखिए। मुझे ये सीरीज़ इतना पसंद आया कि मैंने आप सभी के लिए कुछ खास करने का फैसला किया है। आइए ये देखिए। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। दिनकर ने लिखा कि जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, और जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, और सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। वो शक्ति, वो सामर्थ्य जिसका प्रदर्शन करगिल के युद्ध में हमारी सेना ने किया, इसकी अनेकों कहानियां हैं, इसकी अनगिनत कहानियां हैं। लेकिन दर्शकों, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि बहुत सी कहानियां ऐसी होती हैं जिन कहानियों के बारे में हम भी बहुत कम जानते हैं और आप भी बहुत कम जानते हैं। एक ऐसी ही कहानी भारतीय वायुसेना की है, भारतीय वायुसेना के इस समर भूमि में योगदान की है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी जी हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी सलोनी हैं। सलोनी, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कई योगदान ऐसे होते हैं जो अनटोल्ड होते हैं, जिनके बारे में बहुत ज्यादा कहा नहीं जाता, जिनके बारे में बहुत ज्यादा लिखा नहीं जाता। और ये कहानियां शायद उतनी ही सुनना और कहना जरूरी है जितनी इनको जो लिखा हुआ इतिहास में मेंशन तो है, लेकिन शायद अभी का जो जनरेशन है वो ये जानता नहीं, और उसका जानना जरूरी है। क्योंकि जब ये घटना घटी, ऑपरेशन सफेद सागर जिसकी हम बात करने जा रहे हैं आज, जब ये घटना घटी तो उस समय शायद 9-10 साल की रही होंगी मैं, और 9-10 साल में इतनी ज्यादा समझ नहीं होती, लेकिन ये जरूर समझ में आता है जब बोला जाता है दिल मांगे मोर, जब वो तस्वीरें सामने आती हैं, जब टाइगर हिल पर झंडा लहरा रहा होता है, तो वो तस्वीरें, और जब आप मैथिली शरण गुप्त की वो कविता सुनते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो वो स्वदेश का प्यार शायद उस 9-10 साल की उम्र से मेरे अंदर आया, और आज जब मैं पत्रकारिता करती हूँ तो वो उसमें परिलक्षित होता है, दिखता है, क्योंकि वो बीज उसी समय आ गया था। बहुत लोग ऐसे हैं, देखिए, जो यंगर जनरेशन है, अभी जेन जी की बात की जाती है, उनको कारगिल विजय दिवस हमें याद रखना होगा कि 27 साल हो चुके हैं। तो 27 साल पीछे जब हम जाते हैं तो इस युद्ध के बारे में हम बात करते हैं आज, तो 3 मई 1999 में भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तानी सेना का घुसपैठ की सूचना दी गई, और उसके बाद किस तरह से एक्शन की गई। 26 मई को ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई। इस कॉम्प्लेक्स वॉर के बीच में वायुसेना का क्या रोल था, और 13 जून को जब पता चला कि तोलोलिंग पर कब्जा हुआ है, उसमें सिर्फ थल सेना नहीं, हमारे वायुसेना का क्या योगदान था। देखिए, नैरेटिव में इसको, ये सब हमारे इतिहास, मैं हमेशा कहता हूँ इतिहास को फिर से लिखना पड़ेगा, इतिहास को फिर से हमें रचना पड़ेगा, ताकि ये जो हमारी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है, 20-25 साल पुरानी हिस्ट्री, इसके बारे में जेन जी पढ़े, इंस्पायर्ड हो। इसलिए ये जो ऑपरेशन सफ़ेद सागर पे जो नेटफ्लिक्स ने सीरीज़ की है, मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा योगदान होगा इसमें, क्योंकि ऑपरेशन सफ़ेद सागर के समय एक तरफ पाकिस्तानी सेना के रेगुलर और इरेगुलर आर्मी दोनों इन्वॉल्व थे। इसमें पाकिस्तानी सेना ने अपने रेगुलर आर्मी को तो भेजा था, मगर इरेगुलर आर्मी भी थी
जो वो कहते थे कि ये तो हमारी सेना के साथ दे आर नॉट इन्वॉल्व। उस समय भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर की भूमिका जो है ये बहुत अहम है सलोनी, बहुत अहम है राम। और हमें जो ये सिनेमैटिक तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगा। ये जो युद्ध थी कोई ऐसी ऑर्डिनरी युद्ध नहीं थी। रोल ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन कारगिल वॉर कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते। दिल मांगे मोर की बात कहते हैं, मगर वायुसेना का क्या कंट्रीब्यूशन था वो शायद थोड़ा सा अंडरमाइन हुआ है। कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर के 16,000 से लेके 18,000 फीट ऊंची बर्फीली चोटियों पर टारगेट करना था। तो ये एक बहुत हाई ऑल्टीट्यूड वॉर था। इतिहास का पहला मौका था राम, पहला मौका था जब इतने ऊंचे पर्वतीय इलाके में सटीक हवाई हमला किया गया, एक्यूरेट। इसमें कोई यू कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, कोई गलती नहीं हो सकती। और उस समय किस तरह से मिराज 2000 ने लेजर गाइडेड बमों का यूज किया। 1999 में दुश्मनों को किस तरह से टारगेट किया गया, इंफॉर्मेशन कहां से मिली, सर्वेलेंस कैसे हुई। पहले सर्वेलेंस हुई, उसके बाद अटैक किया। समय कम था। मिग 21, मिग 27, मिग 29, इनको किस तरह से यूज और डिप्लॉय किया गया। ये सारी चीजें सिर्फ रोचक नहीं है, मुझे लगता है एक रिक्रिएशन ऑफ हिस्ट्री है सलोनी। आजकल तो हम 24/7 चैनल्स का जमाना है, उस समय नहीं थे। उस समय 24/7 चैनल्स नहीं थे। ऑपरेशन सिंदूर के समय जितने हमारी यंग पीढ़ी है वो सुन रही है, देख रही है, उनको लाइव एनालिसिस मिल रहा है। 1999 में तो ये तो नहीं था। मतलब रिकॉर्डिंग भी कम होंगी, खबर भी कम होंगी। इसलिए इसको एक ही उपाय है लोगों के सामने लाना, इसको रिक्रिएट किया जाए। और सिनेमैटिक रिक्रिएशन इज द बेस्ट सर्विस दैट यू कैन डू। व्हाट डू यू थिंक सलोनी? रियल वॉर स्टोरीज को, जैसा आपने कहा अर्नब, समझने के लिए जो नई जनरेशन है, क्योंकि ये उस दौर की कहानी है जब वाकई आप जो कह रहे हैं न्यूज़पेपर्स में खबरें आती थी, 1 घंटे की न्यूज आती थी, इतना विस्तार नहीं था। अभी बहुत डिटेल नहीं, डिटेल बिल्कुल नहीं था। अब विस्तार अब हो चुका है। तो अब वो माइन्यूट डिटेल्स के साथ जब रियल वॉर हीरोज की वो तस्वीरें आएंगी, जो वो पूरी कहानी समझने का मौका मिलेगा यूथ को, तो एक तरह से उनकी भी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ये लाइव कॉम्बैट स्ट्राइक मिशन जो था, ये 18,000 फीट के ऊपर पहली बार किया गया मिलिट्री एविएशन की हिस्ट्री में। ये इतना बड़ा ऑपरेशन था और समय कम था, समय बहुत कम था। इसमें और एक रोचक बात है कि उस समय एक यंग विंग कमांडर थे BS धनोआ, जो बाद में हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ बने, 25वें चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने। तो उन्होंने किस तरह से गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन था उसको लीड किया। ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी। आज कोई नौजवान अगर एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहे तो BS धनोआ उनके लिए एक रोल मॉडल बन जाएंगे। आपको क्या लगता है? और यंग फाइटर पायलट्स थे अर्नब। एक चीज जो सबसे बड़ी थी, जो दर्शकों को आज समझने की आवश्यकता है, 500 से ज्यादा जवानों की शहादत हुई पूरे कारगिल के ऑपरेशन में। ये 1500 भी हो सकती थी और 2500 भी, अगर एयरफोर्स इस तरह से ऑपरेट नहीं करती। और एयरफोर्स का जो ऑपरेशन था वो इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण था कि शुरुआत में हमारे 2 जहाज गए, जिसमें मिग 21 शामिल था, और उसको वहां से पाकिस्तान की आर्मी थी, मुजाहिदीन बोला गया था, सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी थी, और उन्होंने हिट किया जी, और शहादत हुई। फिर हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर को भी उन्होंने उड़ाया। फिर यह डिसाइड हुआ कि 18,000 फीट तो टारगेट की ऊंचाई है, हमको उड़ना पड़ेगा 25 से 30,000 फीट ऊपर। और ये ऑपरेशनल इजाजत नहीं थी कई पैमानों पे। तो इट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज। मैं तो रोंगटे खड़े हो जाते कि उस समय के नौजवान ये जो पायलट्स थे उन्होंने कैसे इसको अचीव किया। इंडियन एयरफोर्स की जो लड़ाई थी उस समय, ये नेटफ्लिक्स ने जो इस पर सीरीज की है, मुझे लगता है इसकी बहुत हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है कि भारतीय वायुसेना के ऐसे ऑपरेशन सफ़ेद सागर पर ये जो सीरीज नेटफ्लिक्स पर आ रही है। 1 मिनट अगर क्या हम ट्रेलर प्ले कर सकते हैं? थोड़ी देर ट्रेलर प्ले। जी जी। वी आर द सेलेक्ट चोजन फ्यू जिन्हें अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का मौका मिलता है। हम उन पे आग बरसा सकते हैं। अब हम या तो इतिहास बना देंगे या बन जाएंगे। हमारे युवा पीढ़ी को कभी भी हमारे सिक्योरिटी, हमारे नेशनल सिक्योरिटी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना चाहिए। ऐसे जब सीरीज आते हैं,
लोग जब देखेंगे, स्पेशली यंग पीपल, उन्हें पता चलेगा कि एक तो टेक्नोलॉजी होती है और एक होता है हौसला। मुझे सबसे अमेजिंग इंडियन आर्म फोर्सेस का लगता है हौसला। अमेरिकन्स अपने मिलिट्री पर कितने फिल्म्स बनाते हैं, मगर जो नॉन फिक्शन, एक तरह से नॉन फिक्शन ही है, ये तो फिक्शनल स्टोरी नहीं है। मुझे लगता है नेटफ्लिक्स से नहीं, सारे जितने हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्हें इससे एक उदाहरण लेकर, एक एग्जाम्पल लेकर और कई सारे ऐसे सीरीज बनने चाहिए, सो दैट द सर्विस ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस इज नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ दिस कंट्री। उस वक्त मैं एक कविता पढ़ा करता था, वो पाकिस्तान के लिए थी कि हम हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई तुझसे कहते हैं, हम हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई तुझसे कहते हैं, आतंकवाद को उड़ा है तो भाग कहां तक पाएगा, ओ कश्मीर पर आंख उठाने वाले दुश्मन सावधान, तू भारत मां के बेटों से रण में फिर रौंदा जाएगा। जितनी बार लड़ोगे उतनी बार रौंदे जाओगे, और ये हौसला है जिसकी बदौलत हम बार बार मारेंगे, जितनी बार आओगे उतनी बार मारेंगे। 18,000 की ऊंचाई पर होगे तो 30,000 पे जाके मारेंगे, लेकिन मारेंगे। ये भारतीय वायुसेना का और युवा नौजवानों का सलोनी हौसला है। बहुत 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 अच्छा लगा आप लोगों से इस पर थोड़ी चर्चा करके, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग ऑपरेशन सफेद सागर, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द कारगिल वॉर।